दहशत गर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान के अमन पर वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 56 से जायद जख्मी हो गए। एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान धमाका हुआ, प्लेटफॉर्म की छत भी उड़ गई। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खुदकुश मालूम होता है। 12 किलो तक धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बलोचिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दों का हदफ अब आम मासूम अफराद, मजदूर और खवातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द काबिल रहम नहीं। दूसरी जानिब कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर्स मंजिल की जानिब रवाना। बोलान एक्सप्रेस भी कराची रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। धमाके की शदीद मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए तमाम मुअस्सर इक़दाम फिलफौर उठाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अज़्म का इयादा। मोहसिन नकवी बोले, बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना होगी। काए मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी वज़रा की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मुल्क दुश्मन अनासिर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सादिक सिंजरानी की भी धमाके की मजम्मत। बयान में कहा, दुश्मन ममालिक की ईमा पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल। ज़िले इंतजामिया ने महकमा माहौलियात के साथ मिलकर बारिश की तैयारी कर ली। स्मोक की शिद्दत के मद्देनज़र बारिश करवाने की मंजूरी हासिल की गई। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली, सांस लेना भी बुज़ुर्ग सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। आलूदा फ़ज़ा में शहरियों का बुरा हाल, सांस लेना भी मुहाल हो चुका। हुकूमत ने तालीमी इदारों के बाद पार्क, चिड़ियाघर और खेलों के मकामात पर भी शहरियों के जाने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इत्तलाक रहेगा। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया, भाई को भाई से लड़वाया। वज़ीर आज़म की कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है, सरमायाकारी आ रही है और महंगाई कम हो रही है। हम दीगर सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखने के ख्वाह रहे हैं। पीटीआई आज सवाबी में जलसा करने को तैयार, कारकुनान की आमद जारी। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के अरकान शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत डर गई। कल से अता तारड़ की चीखें जाली हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी है। उधर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जलसे, जुलूस, रैली समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। कतर के अमरीकी ईमा पर हमास की मुल्क बदली का हुक्म जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने दोहा में हमास की मौजूदगी नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुल्क बदली का मुतालबा किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के मुतालबे पर कतर ने हमास को अपनी सिफारती दफ्तर बंद करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी हम मनसब का भी राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कनाडा का टिकटॉक को अपनी सरजमीन पर बिजनेस ऑप्शंस बंद करने का हुक्म।
कनाडा ने कंपनी बाइट डांस को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर फैसला किया। इकदाम के बाद टिकटॉक को अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वीडियो शेयरिंग ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद नहीं होगी। दूसरी जानिब टिकटॉक के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी की जानिब से कनाडा के हुक्म को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहरा। खबर यह भी है कि स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल। ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा माहौलियात के साथ मिलकर बारिश की तैयारी कर ली है। स्मोक की शिद्दत के मद्देनज़र बारिश करवाने की मंजूरी हासिल की गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन। फ़हीम अमीन, कौन सी तारीख तय पाई है मसनूई बारिश के लिए? बिल्कुल जी, लाहौर की अगर बात करें तो इस वक्त लाहौर स्मोक की शदीद लपेट में है और ऐसे में ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की जानिब से मसनूई बारिश के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मुतल्लिका अदारों से भी राब्ते मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा माहौलियात और ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़राए का हमें ये बताना है कि सिर्फ बादलों का इंतज़ार किया जा रहा है और हवा में जैसे ही बादलों की गुंजाइश होगी फौरी तौर पर जो मसनूई बारिश के हवाले से जो है वो इक़दाम कर लिया जाएगा। तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल है, क्योंकि स्मोक की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फौरी तौर पर महकमा माहौलियात की जानिब से आला सतही इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें फौरी तौर पर मसनूई बारिश के हवाले से फैसला किया गया था। इस हवाले से सूबाई वज़ीर इन्वायरमेंट मरियम औरंगज़ेब भी कह चुकी हैं कि मसनूई बारिश के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो लोकल सतह पर मुकम्मल कर ली गई हैं इस बार। तो इसलिए जैसे ही बादल आएंगे तो फौरी तौर पर मसनूई बारिश के हवाले से इक़दाम कर लिए जाएंगे। फ़हीम, ये कन्फर्म कीजिएगा कि ये मसनूई बारिश किन इलाकों में बरसाई जाएगी? जी, ये मसनूई बारिश जो है इसका एक बाकायदा तौर पर तरीक़ाकार है और इस तरीक़ाकार के तहत जब हवा में बादल होते हैं तो उसके साथ ही ये बारिश जो है वो मुमकिन हो सकती है। गुज़िश्ता जब मसनूई बारिश हुई थी तो उसके लिए यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की मदद की गई थी, जबकि इस बार जो है वो मुकामी सतह पर वो तमाम इंतज़ामात किए गए हैं मसनूई बारिश के हवाले से और तमाम तर तैयारियाँ तकरीबन बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक माह से मुकम्मल कर ली गई हैं और जो मसनूई रॉकेट दरकार होते हैं इस बारिश के लिए वो भी यहाँ पर इस वक्त इंस्टॉल किए गए हैं मुतल्लिका जहाज में। तो जैसे ही हवा में बारिश बादल होंगे और जिस इलाके में होंगे वहाँ पर फौरी तौर पर बारिश जो है वो मसनूई तौर पर करवा दी जाएगी। ठीक है फ़हीम, आपका शुक्रिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए सोलराइजेशन के फ्लैगशिप मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। सूबे की सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 55 अरब रुपए मालियत के 2 अलग अलग मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत की और इस हवाले से तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदा मुमताज़ बंगश। मुमताज़, इस प्रोजेक्ट से मुतालिक अपडेट करें। बिल्कुल, सोलराइजेशन के सिलसिले में जो हुकूमत का जो फ्लैगशिप मनसूबा है उसकी मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। बकाया तौर पर बैंक ऑफ खैबर और पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान इन मुफाहमतों पर दस्तखत हो गए हैं और इस मनसूबे के तहत सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन की मनसूबे का तखमीना जो है वो 20 अरब रुपए लगाया गया है और 13,000 सरकारी इमारतों की निशानदही की गई है, जहाँ पे 15 अरब रुपए की लागत से सोलराइजेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम फराहम करने के मंसूबे के तहत 1,30,000 घरों को सोलर यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम फराहम करने के मंसूबे से जो लागत आई है उसका तहमीना 35 अरब रुपए लगाया गया है और 1 लाख बंदोबस्ती अजला के जो गिराने हैं उसमें 30,000 जम अजला के गिरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। 65,000 गिरानों को बिल्कुल मुफ्त, जबकि दीगर 55 अरब रुपए मालियत के 2 अलग अलग मंसूबे हैं। आपका बेहद शुक्रिया मुमताज़ बंगश।